आप मान लीजिए कि कहीं आप देख रहे होंगे बहुत सारे मोमेंट्स अभी चलते हैं, कहीं गाड़ी गिर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गए, कुछ भी हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो आपकी फैमिली सफ़र करना नहीं चाहिए। आप सोचिए हम इधर क्यों पढ़े, हम इतने कहीं रेगिस्तान में पढ़ा है, कोई 50 डिग्री में, कोई सियाचिन में 35 में, कोई CIFs में पढ़ा है, दिल्ली काउंटर इंसर्जेंसी में पढ़ा है, क्यों पढ़ा है भाई? परिवार के लिए और देश के लिए पढ़े हैं ना, यही दोनों चीज़ें ना, पहला देश और फिर अपनी फैमिली। तो देश के लिए तो बहुत सारे सोल्जर्स है, आप जाने के बाद और भी सोल्जर्स है, बट द क्वेश्चन इज़ आप जाने के बाद और कौन है अपनी फैमिली के लिए, ये चीज़ें आपकी होना चाहिए। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो आर्मी के जो क्लेम्स होते हैं, आर्मी के जितने भी सारे क्लेम्स होते हैं, जो पैसे मिलते हैं, चाहे आपकी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की हो, ये तो आपको मिल जाता है, उसी टाइम मिल जाता है। स्टेट की कुछ जितने आर्मी से बनता है ना, कुछ आपकी 50 लाख तो AGI के हो गए, और उसके बाद कुछ इधर उधर का जो 20-25 हज़ार 20-25 लाख हो गए, जो 70-80 लाख हुए, आर्मी की वो क्लियर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आर्मी उसके हिसाब से काम करता है और आपको डेफिनेटली इंश्योर करता है कि जो क्लेम्स आपके घर तक पहुँचे, साथ में आपको पेंशन शुरू हो जाए। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि आपने और भी इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए आपकी FD थे, आपकी म्यूचुअल फंड में आजकल बहुत फौजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने म्यूचुअल फंड के साथ साथ PLI लिया हुआ था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आपने LIC किया हुआ था, आपने DHFL किया हुआ था, ठीक है, ये सब करते हो ना आप लोग, ये सब आपने किया हुआ था। बट क्या आपने ये चीज़ें आपने बताया उनको, फैमिली को बता के रखा है? आप बोलोगे मैं जाने के बाद और फैमिली मजे लेगी इस पैसे से, भाई ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। हम इसलिए काम करते हैं ताकि हम जाने के बाद अपनी फादर मदर, अपनी जो फैमिली है, वाइफ है, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ताकि वो सुख से जी सके, ठीक है, इसलिए तो काम करते हैं यार, यहाँ पर इतने जान पे जोखिम डाल के। तो आप सभी का लोगों का काम है, जब भी इस बार छुट्टी जाओगे और मुझे कमेंट करके सारे बताओगे कि ये चीज़ें हम करेंगे, और जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आगे फ़ौज में जाने वाला है, ये चीज़ भी आपको सिखाने की है, इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा लेकिन करना है। पहला आप एक फ़ोल्डर खरीदिए, 150-200 की फ़ोल्डर आ जाता है, उसके ऊपर लिखिए मेरे बाद कौन, या फिर फाइनेंशियली फ़ोल्डर, या फिर माई इन्वेस्टमेंट करके फ़ोल्डर, जो आपको लगे आप लीजिए। मैंने उसमें मेरा जो फ़ोल्डर है, मैंने उसको लिखा हुआ है फाइनेंशियल करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या डाला है, सपोज़ मैं भी एक अगर फ़ौजी हूँ तो मैंने क्या डाला, पहले जो आर्मी की ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा तो उसमें मैंने क्या लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिखा है कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से इतने पैसे आपको मिलेंगे, कितने, 50 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर मेरी डेथ JNK में हो जाता है तो JNK गवर्नमेंट से मुझे 20 लाख रुपया मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मैं किसी एक स्टेट से बिलोंग करता हूँ, कोई स्टेट जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली में 1 करोड़ मिलता है, तो वहाँ पर मैंने लिखा है कि ये मेरा स्टेट है, तो यहाँ पर कौन सी बंदे से कॉन्टैक्ट करे ताकि ये चीज़ हुआ है, उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लेम मिलता है उस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा एक बंदे का वहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने डाला है। जो बंदा एक मेरा साथ वाला है, मतलब मेरा सिविल में काम करता है, RI है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, तो उसकी नंबर मैंने डाला है और उसको बताया कि ऐसे चीज़ अगर मेरे साथ होता है, कल मैं खुदा ना खास्ता नहीं रहता हूँ, तो ये आपकी काम है। उसका नाम ओम है, तो उसको ओम को बताया मैंने, ये आपकी काम है कि आप घर में ये चीज़ें, अगर मुझे कुछ मिलता है तो घर को मिल जाना चाहिए। तो उसको भी हो गया और घर वाले के पास ये नंबर आ गया, तो वो कल कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि मेरा जो FD है वो इतना पैसे का इन्वेस्टमेंट है, कौन सी बैंक में है, और उस FD का अकाउंट नंबर क्या है, यहाँ पर लिख दिया। तो कल अगर कुछ हो जाए तो उनको पता चलेगा इसके नाम पे FD ये चीज़ था। एक बार वो अकाउंट में जाके घुस गए ना कि ये चीज़ था मेरे बेटे के नाम पे, मेरे पति के नाम पे, बैंक को तो देना ही पड़ेगा, बैंक कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। ये अकाउंट नंबर में इतने पैसे FD में है। म्यूचुअल फंड मैंने जितने भी किया, मेरे 4 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। मैंने हर एक में, जैसे मेरा एक उसमें है इंडेक्स फंड में है, एक फ्लेक्सी कैप में, एक मिड कैप में हो और एक स्मॉल कैप में। जो जो चीज़ें मैं इन्वेस्ट किया हूँ वो सारी चीज़ें पोर्टफोलियो नंबर के साथ, कौन सी ऐप से, ग्रो ऐप से मैंने किया हूँ। ग्रो ऐप का मैं सीधा ओपनली बता रहा हूँ, ग्रो ऐप से मैंने किया हुआ है, और ग्रो ऐप का वहाँ नाम डाला हूँ, पोर्टफोलियो नंबर डाला हूँ, अकाउंट नंबर उस जो स्कीम का डाला हूँ, कौन कौन सी फंड में कितने रुपया कटता है वो डाला हूँ। अगर मैं कल कुछ चेंज करता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है उस फोल्डर को अपडेट करना कि ये फ़ंड मैंने बंद कर दिया है और ये जो दूसरा फ़ंड है इसको मैंने शुरू किया है। अब तुम बोलोगे कि सर इतना 30 दिन की छुट्टी मिलता है, अगर आप ये चीज़ें बताओगे मतलब ऐसे ऐसे जाके करना है, इतना टाइम कहाँ है सर? अरे इसको करने में कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 10 मिनट चाहिए, ठीक है। अगर तुम शॉर्ट्स देखने में 2 घंटे बिता दोगे तब भी पता नहीं चलेगा, इसको करने में 10 मिनट टाइम चाहिए। लेकिन आप अभी का सोच के आपको ये हेडेक लग सकता है, एक फटीग लग सकता है, बट सोचिए आप जाने के बाद
अगर आपकी वाइफ, आपकी फादर मदर, आपके बच्चे कहीं सड़क पर आ गए ना, भीख मांगते रह गए, क्योंकि आज की डेट में बढ़ते हुए जो सॉरी प्राइस को लेके ना, अब देखिए आजकल कितने प्राइस बढ़ गए हैं, उस हिसाब से 70-80 लाख 50 लाख कुछ नहीं है। इसलिए आपकी जो सारे इन्वेस्टमेंट उनको पता होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड हो गया। अब आप आ जाएंगे PLI। मेरा एक PLI है जिसमें अगर मेरा खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो 50 लाख रुपीज़ उसकी क्लेम है। मैंने उसकी जो क्लेम की रसीद और सारे डिटेल्स उस फाइनेंशियल फोल्डर में डाल के रखा हूँ, जिसकी मंथली पैसा कटता है 1625 रुपया, जो कि है 25 साल के लिए। अगर मेरे को कुछ नहीं होता है, ये पैसा मुझे 13 लाख मिलेगा, लेकिन कुछ हो जाता है तो 50 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने LIC किया है, जिनके बच्चे के नाम पे है, बीबी के नाम पे है, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली बताते नहीं हैं। फौज की एक माइंडसेट है, घर में ये नहीं बताना कितने कमाता है, कितने कमाते हो मत बताओ, बट कितने जगह इन्वेस्ट किया हो एटलीस्ट वो तो बताओ यार। तो वहाँ पर LIC किसी ने किया है, तो LIC की अकाउंट नंबर, कितनी आपकी EMI था, कितने आपकी हो गए, मतलब कितने लाख का इन्वेस्टमेंट था, थोड़ी सी हिंट डालिए ताकि घर वालों को पता चले यहाँ पैसे। LIC हो गया। फिर कोई DHFL में भी पैसा डालते हैं, तो DHFL के अकाउंट नंबर, कितनी EMI आप कटवा देते, कितने साल का था और कितने साल में ये होने वाला था, और अगर आपकी डेथ होता है तो कितनी मिलेगा वहाँ पर। क्योंकि ये जो कंपनी वाले सोच रहे हैं ना आपके साथी हैं, जिस टाइम आपको क्लासेस लेके स्कीम करवाते हैं ना, ऐसा मत सोचिए इनके पास लाखों करोड़ों के क्लेम पड़ा हुआ है, उसकी कोई लेने वाला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं और बताने से पहले टपक गए, तो ये चीज़ें हो गया, ठीक है। इसलिए तो इंश्योरेंस कंपनी को इतने फ़ायदे होते हैं, आप लोग बताते नहीं हैं। तो DHFL में ये अभी हो गया, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया। आप बताता हूँ आपको एक्स्ट्रा आपको पैसा कहाँ से मिलता है। एक्स्ट्रा पैसा देखिए आपको मिलता है DSP अकाउंट से। अब मान लीजिए मेरा SBI का DSP अकाउंट है, मेरा कल अगर मुझे गोली लग के मैं चला जाता हूँ इस दुनिया से, तो 50 लाख DSP अकाउंट मेरे परिवार को देगा, 50 लाख रुपया। वहाँ पर ICICI बैंक या फिर और अदर बैंक्स में 1 करोड़ तक भी देते हैं, वो आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास देखिए 2 क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड में उसमें भी एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मुझे मिलता है। जैसे मेरा एक इंडसलैंड का क्रेडिट कार्ड है जिसमें 20 लाख रुपया मेरे वो क्रेडिट कार्ड देगा घर को। कितनों को पता है फौजियों को जिनके पास क्रेडिट कार्ड है कि इससे भी पैसा मिलता है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड प्लैटिनियम भी है ना, उसमें भी एक्सीडेंटल क्लेम 1 लाख 5 लाख 4 लाख आपकी जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बैंक में जो आपकी DSP अकाउंट है उसमें एक आजकल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, 300 या 200 रुपया कटता था हर महीना या फिर हर साल, उसमें 2 लाख क्लेम देता था। वो भी चीज़ें उसमें डालना है अगर आपने वो करके रखा है कि यहाँ से मुझे 2 लाख रुपया आएगा। देखिए पैसा आपकी है, मेहनत करके कमाया है, 18 घंटा 20 घंटा काम के कमाया है, किसी की पैसा आप नहीं ले रहे हो ना किसी से छीने हुए हो। वो बात है ना, अपनी हक छोड़ना नहीं, किसी के हक छीनना नहीं, तो बात बराबर है। आप जाने के बाद आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपकी वाइफ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, ठीक है। ये चीज़ें आप हमेशा माइंड में रखिए। फ़ौज में आप काम नहीं करेंगे, कोई और कर देगा। आप जाने के बाद बहुत फौजी हैं, आपको भी पता है कितने दिन के बाद आप एक फ़ौजी को लास्ट कौन डेथ हुआ था, किसने याद रखा, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी परिवार है, आपको ये देखना पड़ेगा। आर्मी की तरफ से जितने क्लेम मिलता है वो भी मेंशन करना है वहाँ पर। पेंशन आपको मिलता है, वहाँ मेंशन करना है कि मुझे पेंशन मिलेगा, इतना ही लिख दो बस, ताकि फैमिली को थोड़ा हिंट मिल जाए। मुझे AGI से क्लेम मिलेगा, यहाँ लिख दो थोड़ा, मुझे यहाँ से क्लेम मिलेगा, तो वो सारे क्लेम्स होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप शहीद होते हैं, फिर आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाता है, जो वाइफ क्लेम लेते हैं या फिर पेरेंट्स क्लेम लेते हैं, आपकी जिला सैनिक बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड, तो वहाँ भी उनको बता के रखना है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिला सैनिक बोर्ड, मेरा जिला सैनिक बोर्ड यहाँ है, कुछ भी है आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा यूनिट ये है, यूनिट की ये नंबर से। और ऐसे आपके 2 दोस्त होना चाहिए जो कि आपकी बहुत ट्रस्टेबल है। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए ना कि आपकी वाइफ की नंबर ले लिया और उससे बात की। ऐसे दोस्त के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा क्लोज फ्रेंड है सुब्रत करके, उसकी नंबर मैंने हमेशा मेंशन करके रखा है उस फाइनेंशियल फोल्डर में। तो मेरा कल कुछ हो जाएगा, सुब्रत का 2 नंबर है और एक एडिशनल नंबर भी मैंने डाल के रखा है अविनाश का, तो अविनाश सर को फ़ोन कर लेंगे या फिर सुब्रत को फ़ोन कर लेंगे, तो उनको ये बता देंगे कि हाँ मैम, या फिर जो मतलब मेरे घर वाला आएंगे, बताएंगे, पेरेंट्स आएंगे, भाई बताओ इसका क्या क्या है, तो वो चीज़ें वो भी हेल्प कर सकते हैं उस टाइम कि हाँ ये मिल गया और ये चीज़ें नहीं मिला। फाइनेंशियल फोल्डर वो भी देखेंगे, हाँ सर की ये चीज़ बाकी है तो ये भी क्लेम करना है। तो इसमें इसको करना, इसको इंटेलिजेंस ही बोलते हैं, ठीक है। इसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको करिए, प्लीज़ करिए। आप 11 लाख 12 लाख आर्मी में काम करते हैं, टोटल डिफेंस में कम से कम 25-30 लाख काम करते हैं। अगर मैं ढूंढूँ ना फाइनेंशियल फोल्डर, मुश्किल से जो JCO/OR रैंक में काम करते हैं, मुश्किल से मुझे अगर
500 या फिर 1000 फाइनेंशियल फोल्डर मिल गया तो बहुत ताज्जुब की बात है। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लीजिए और प्रॉमिस करिए मेरे को इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगले बार आप सारे क्लेम्स आपकी वाइफ्स को या फिर आपके पेरेंट्स को जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है वो बता के आएंगे। मेरी जो वीडियो है जो फ़ौजी है और उनकी फ़ौजी के जो भी देख रहे हैं डिपेंडेंट्स है, पेरेंट्स है, कोई भी है या फिर रिश्तेदार है, उनको प्लीज़ शेयर कर देना। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ा। अब इस टाइप की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, बट मेरे को हाल ही में एक मैटर हुआ। जो एक फ़ौजी था वो क्या हो गया, उसकी मेरे जान पहचान की था, तो काफ़ी बैचमेट था, मतलब जूनियर था। तो उसकी डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जो उसने जो इंश्योरेंस वगैरह बनाए थे वो घर वालों को पता नहीं चला। इस मैटर को 3-4 साल हो चुका है। अब उसकी जो इंश्योरेंस के कागज़ निकल के आ रहा है, जो फ़ौज की तरफ से होता है क्लेम, उसको तो मिल गया, बट उसके बाद भी बहुत सारे क्लेम्स होते हैं जो पता नहीं रहता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है फ़ौजी भाइयों को, जो भी रैंक्स पे आप हो, वार्स में काम करते हो, जेसीयू ऑफिसर्स किसी में भी काम करते हो, ऑफिसर्स तो अपना कर लेते हैं, बट जेसीयू एंड वार्स के लिए बता रहा हूँ, आप क्या करना, आपकी कोई भी एक फाइनेंशियली फाइल बनाइए। देखिए आप बहुत काम करते हैं फ़ौज में, फ़ौज के लिए आपको बहुत सोचते हैं, खुद के लिए भी 2 मिनट निकाल के सोचिए। एक फाइनेंशियली कागज़ एक मतलब कवर बनाइए, जैसे आप 958 आपकी रहता है तो उस हिसाब से एक फाइनेंशियल की फ़ोल्डर बनाइए। फाइनेंशियल फ़ोल्डर में आपको पेरेंट्स को और आपने जो, अगर आप पेरेंट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं तो पेरेंट्स को बता दीजिए। अगर आप वाइफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, शादीशुदा है तो वाइफ्स पे बिलीव करते हैं, वाइफ को कर दीजिए। किसी को भी बता के जाइए। देखिए हमारे जो लाइफ होता है ना, वो काफ़ी, ये नहीं बोल सकते कि हम जा रहे हैं कहीं वापस आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि वापस आएंगे, वापस भी ना आ सकते हैं। और कुछ नहीं बोल सकते कि आज हम गए हैं तो आज वापस आ जाएंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।